नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी के मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है हमारे आज के लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। फ्रेंड्स, मेरा नाम निशांत भार्गव है और मोदी केयर में थर्ड जनरेशन हूँ। मोदी केयर की पावर को बचपन से देखा है, मोदी केयर की पावर को समझा है और जिंदगी बिताई है सफलता के बीच में। सिर्फ खुद के नहीं, खुद के परिवार की ही नहीं, बल्कि हजारों लोगों की सफलताओं के बीच में। और आज जिनको मैं इस इवेंट के लिए इन्वाइट करने वाला हूँ, वो मोदी केयर की वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज हैं। मैं कहूंगा कि मोदी केयर के स्टार्टिंग पिलर्स, मोदी केयर आज जिस फाउंडेशन पे खड़ा है, जिन पेंट हाउसेस पे आज की तारीख में हम सक्सेस के हमारे घर बना पा रहे हैं, उनकी नींव इन्होंने ही रखी। इनके डेडिकेशन ने, इनके विजन ने, इनके कमिटमेंट ने, मोस्ट ऑफ ऑल इनके फोकस ने, इनके सक्सेस के फोकस ने। तो फ्रेंड्स, बिना ज्यादा देरी के मैं इनवाइट करना चाहूंगा मोदी केयर के वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर्स, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर्स, स्मैक समीर मोदी आजादी काउंसिल के मेंबर्स एंड वन सीआर आजादी क्लब डेलीगेट धीमंत एंड रश्मि कपाड़िया को। तो प्लीज फ्रेंड्स, मेरे साथ जोरदार तालियों के साथ प्लीज स्वागत करिए मिस्टर धीमंत एंड रश्मि कपाड़िया। ओवर टू यू सर, ओवर टू यू मैम। वेलकम। Thank you, Nishant, for a wonderful introduction and good Modi Care morning to everyone. Yes. So let's begin straight away. Yes, दोस्तों, वेलकम टू मोदी केयर और बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। Yes, so आज का सेशन आपकी जिंदगी का लाइफ चेंजिंग सेशन हो सकता है अगर आप चाहें तो क्या आप चाहते हो? Are you ready? This is going to be the very very powerful program. हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो मेरा एक ही फोकस होता है कि अगर आज हम आपको जो टेक्निक बताते हैं अगर आप वो फॉलो करेंगे तो बहुत ही बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। Demon sir, ma'am. Yeah. There is some disturbance in the audio आपकी तरफ से। If you can unmute the device on your mobile, अगर आप मोबाइल से लॉग्ड इन हैं, अगर हम उसको अनम्यूट कर सकते हैं जी जी, तो ऑडियो ठीक हो जाएगा। ओके। हो जाएगा। हाँ दोस्तों, थैंक्स निशांत। आज लीडरशिप डेवलपमेंट का प्रोग्राम है तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो लोगों के साथ हम अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं या इनवाइट करते हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन एक नेटवर्कर की लाइफ में इनविटेशन एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें हमें जितना मास्टरी पाएंगे उतना कम है, यू नो, दैट इज वेयर आज हम ये ट्रेनिंग, आज का दिन में जो लीडरशिप डेवलप करना है आपको, तो इस इनविटेशन को कैसे हम और भी अच्छी तरीके से या और भी मास्टरी कैसे कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से आप सवाल पूछ पे। निशांत जी, कैन यू सी द स्क्रीन? या कैन यू सी द स्क्रीन? इज द स्क्रीन अवेलेबल? Am I audible? Am I audible? Can you hear me? Okay. Yes sir, we can hear you. Okay. So आज हम इस तरह से देखेंगे, एक हमारा जो इनविटेशन करने का जो तरीका है उसी तरीके को नेक्स्ट लेवल कह सकते हैं या इफेक्टिव या पावरफुल कैसे बना सकते हैं, वो आज हम देखने जा रहे हैं, राइट? सो बहुत सारे प्रश्न ये सुनने को मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस भी आता होगा कि क्यों ऐसा होता है कि गेस्ट ने इंटरेस्ट नहीं बताया। आप बहुत एक्साइटेड हैं, आप बड़ी एक्साइटिंग तरीके से लोगों को पिक्चर दिखाते हैं, उनको जूम मीटिंग तक ले आते हैं और कभी कभी उनको प्रोडक्ट्स भी यूज करने को लगा देते हैं, उन्होंने प्रोडक्ट्स अच्छे भी लगे करके बताया, इसके बावजूद उनका इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है बिजनेस में? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और उसी प्रश्न का जवाब आज आपको मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। क्या आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस इस तरह से हो कि एक सॉलिड बिजनेस बने, आपका बिजनेस स्टेबल रहे, लोग आए और चले ना जाएं? क्या आप चाहते हो कि वो बिजनेस लोग स्पीड से करें? और स्मूथ का मतलब ये ना हो कि आप
आपको और आपके गेस्ट के बीच में या आप और आपके डाउनलाइन के बीच में आपको कोई खींचमता नहीं करनी पड़े। ये सब गायब अगर हो जाता है तो आप यूं कह सकते हो एक नए सक्सेस की शुरुआत हमने अच्छी तरह से कर ली। सो आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? तो मैं आपसे नेक्स्ट अभी एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं, ओके? और जिसने इस प्रश्न का उत्तर तेजी से दिया, चैट पे डाला जवाब, जो फास्टेस्ट जवाब देंगे, या हैंड रेज करके काम नहीं चलेगा, यू हैव टू आंसर टू द क्वेश्चन। तो मान लो आप सही ट्रैक पे हो, आपका फोकस बहुत सही है। सो आपका सवाल आ रहा है यहाँ पर, ओके? दिस इज द क्वेश्चन। इस वक्त क्या टाइम हुआ है और आज की तारीख क्या है? मैं देखना चाहूंगा कि कितनी तेज रफ्तार से आप इसका जवाब दे सकते हो। So Nice. अभी unfortunately, एकदम our हमारे chat is not on right now. नो प्रॉब्लम, वी डोंट नीड इट, नो प्रॉब्लम। आप अपनी नोटबुक में आज जवाब दे सकते हो। Okay, sir. तो सवाल है, अभी टाइम क्या हुआ है और आज की तारीख क्या है? ये क्वेश्चन। ऑलराइट, क्या हुआ जब आपने ये सवाल देखा? तो एक पार्टिसिपेशन आई आपकी तरफ से। अगर मैं आपको बताता कि अभी समय हुआ है 5 hours and 37 minutes और आज की ये डेट है, तो 1 मिनट के बाद आप भूल भी जाते। लेकिन मेरे सवाल पूछने की वजह से आपने जवाब देने का कष्ट किया, आप इन्वॉल्व हुए, आपका पार्टिसिपेशन आया और आपने इस सवाल पे गौर किया, अपना मन लगाया। तो ये एक नमूना था, ये एक एग्जाम्पल था सवाल पूछने का। अब होता ये है कि हम कई बार लोगों को बार बार कहते हैं कि प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो, और हम हैं जो नए कंसल्टेंट्स हैं खास, हम क्या करते हैं, एक रास्ते पे उतर जाते हैं, बहुत कुछ बताने की इच्छा होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ये करते हैं कि फोन लगाया अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने गेस्ट को, और बोलना शुरू कर दिया कि हमने एक नया बिजनेस शुरू किया है, मैंने बहुत अच्छा बिजनेस, पता है मैं मोदी केयर ज्वाइन कर चुकी हूँ, आप भी ज्वाइन कर लो। हम इस तरह से बोलना शुरू कर देते हैं, हम अपना बताते हैं, फिर बताते हैं, फिर कहते हैं कुछ भी कर लो, आप हमारी मीटिंग में आ जाओ, चाहे वो फिजिकल मीटिंग हो, आपके घर पे बुलाते हो, या फिर आप उनको जूम कॉल पे बुलाते हो। अब ये चक्कर में एक चैलेंज ये हो जाती है कि वो गेस्ट को आपकी तरफ से इंफॉर्मेशन जरूर मिलती है और आप बहुत कोशिश करते हो, ये भी उनको पता चल जाता है, और फिर आप अपने बिजनेस की बात करते हो, इंग्लिश में कहेंगे ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। आप अपनी बात किए जा रहे हो, आप कह रहे हो, बहुत अच्छा है, आप अपनी जगह पे सही भी हो कि आपके हाथ में एक बहुत तगड़ा पावरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आया हुआ है, ये सच है। लेकिन क्योंकि आपने उन्हें प्रश्न नहीं पूछा है, क्योंकि आपने उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया है, और आप उनको कह रहे हो ये लो, आओ, देखो, ये प्रोडक्ट यूज करो, एक्सपीरियंस करो, हमारी मीटिंग में आओ, तुम कमाओगे। हमने क्या बोला? हम बोलते हैं तुम कमाओगे। हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, और उसका शायद वजह है, वही शायद वजह है कि लेने वाले को नजर नहीं आता है कि उनको चाहिए, उनको एक ही बात नजर आती है कि आप दे रहे हो। इसीलिए लोगों को ऐसे लगता है कि हम पीछे पड़ रहे हैं उनके, क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड है एक तरफ से, लेकिन सामने वाले गेस्ट को या सामने वाले प्रॉस्पेक्ट को समझ में नहीं आता है हमारी दुनिया, क्योंकि अभी तक वो इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, वो सिर्फ सुन रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो उनको इन्वॉल्व करने के लिए, उनको पार्टिसिपेट करने के लिए आज हम आपको आंसर देंगे कि कैसे और बेहतरीन तरीके से आप उनको इन्वॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो कैसा रहेगा कि आपको कन्विंसिंग करने की जरूरत ही नहीं है। हमें कई बार हमारे डाउनलाइंस ये कहते हैं कि लोग कन्विंस नहीं हो रहे हैं या लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। कैसा रहेगा अगर आपके प्रोस्पेक्ट अपने आप कन्विंस्ड है मीटिंग में आने के लिए?
कैसा रहेगा अगर आपके प्रोस्पेक्ट बहुत एक्साइट हो जाते हैं, यस यस बताओ बताओ क्या है, इस तरह से वो रेडी हो जाते हैं, तो कैसा रहेगा? और वही आज हम सीखने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको एक्चुअल स्टेप्स बताऊं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मान लीजिए आपके घर पे मेहमान आते हैं, ओके, और आप उनको खुश करना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या देते हैं? खाना देते हैं, चाय देते हैं या पानी देते हैं? क्या देते हैं? क्या सर्व करेंगे? सोचिए। आप चाहते हो कि वो खुश हो, तो आप उनको क्या देंगे? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कुछ लोगों को खाना देना होगा, कुछ लोग कहेंगे सब कुछ देंगे या इसको खुश करना है। लेकिन अगर आपने ये तरीका अपनाया कि आप उन्हें पूछे कि आपको क्या चाहिए, और कल्पना करें जो भी वो आंसर देते हैं वो आप सुनते हैं। वो कहेंगे हमें पानी चाहिए, तो फिर आप उन्हें पूछते हैं कि ओके, ठंडा चाहिए या वार्म चाहिए या रूम टेम्परेचर चाहिए, और वो जो बताते हैं वो ही आप उनको देते हैं। तो क्या आपने उनको अच्छी तरह से सर्व किया है या नहीं किया है? तो अक्सर ये होता है कि उनको शायद शरबत चाहिए और आप चाय बना के लेकर आते हो, या आपने बड़ी खुशी से समोसा तैयार करके उनके सामने परोसा है और वो सोच रहे हैं कि इस वक्त तो उन्हें फ्रूट खाने हैं। आप समझ सकते हो कि हमने किया क्या? हमने अपनी मर्जी ठोक कर दे दी, ये अज्यूम करके बेचारे दूर से आए हैं तो उनको भूख लगी होगी, ये हमारी धारणा है। हमने पूछने की कोशिश भी नहीं की कि इस वक्त आपको क्या चाहिए। हो सकता है कि वो ये कह दे कि ओके, हमें भूख तो लगेगी लेकिन थोड़े समय बाद, अभी हम आए हैं, हमें फ्रेश होना है, तो हमें कॉफी दे दीजिए बस। और जब आप उनको जो चाहिए वो देते हैं तो शायद वो बहुत सेटिस्फाइड होंगे। और अगर वो कहें कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, इज दैट ओके फॉर यू? मान लीजिए वो ये कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, तो क्या प्रॉब्लम है? डू यू अंडरस्टैंड? उनको नहीं चाहिए, तो अगर उनको खुश रखना है तो आप उनको कुछ मत दो। और हमें जब हमारे प्रोस्पेक्ट्स बिजनेस में ये कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, तो हो सकता है कि हमें तकलीफ होती है, पर उसका आंसर है, सबसे पहले आप अपने आप को ओके कीजिए कि उनको नहीं चाहिए। इट्स फाइन। इज इट ओके फॉर यू? ये सवाल आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर किसी को इस वक्त आपका बिजनेस नहीं चाहिए, अगर उनको प्रोडक्ट्स नहीं देखने हैं, तो इट हैज टू बी कंप्लीटली ओके फॉर यू। इज इट ओके फॉर यू? यस, हर समय लोग अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ डील कर रहे होते हैं। तो कुछ लोगों को इस वक्त कुछ नया शुरू नहीं करना है, या अपनी जिंदगी की दिशा बदलने में कठिनाई आएगी इसलिए कंसिडर भी नहीं कर रहे होंगे। यानी ये जो ना बोल रहे हैं वो खुद के लिए बोल रहे हैं। इट इज नॉट पर्सनल, उसको पर्सनल कि मुझे ना बोला, या हमारे खास काका चाचा मामा बहुत क्लोज है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि नहीं, इनको तो फायदा होना ही चाहिए इसलिए इनको करना ही चाहिए। बट द पॉइंट इज, वो भी अपनी जिंदगी कुछ डील कर रहे हैं जिंदगी में, तो उनको समय देना, वक्त देना जरूरी है। तो दैट इज वेयर व्हेन दे से नो, इट्स ओके। यस, वेरी गुड। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं कि अगर आप ये सोचते हो कि इट इज ओके, तो फिर आप डर रहे होंगे कि फिर मेरे प्रोस्पेक्ट खत्म हो जाएंगे तो मैं क्या करूं। तो उसका जवाब ये है कि आपको ना कुछ थोड़े से चंद लोगों के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको बहुत सारे लोगों के साथ बात करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। टॉक टू मोर पीपल, टॉक टू मेनी पीपल, टॉक टू मेनी पीपल, ताकि आप कभी भी कुछ हैंड पिक लोगों के ऊपर प्रेशर ना करें कि आपको करना ही करना है। जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो हमें ये लगता है कि ये मेरे 5 खास दोस्त हैं और मेरे 3 रिलेटिव्स हैं, वो हमें कभी मना नहीं करेंगे। इसीलिए आप उन पे फोकस रखते हो, और ये सबसे बड़ा वजह हो जाता है नाराज होने का। आप नाराज हो सकते हो। तो हमें किसी को टारगेट नहीं करना है, हमें बहुत सारे लोगों के साथ बात करनी है। यस, ये इंडस्ट्री, नेटवर्किंग इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एवरेजेस पे काम करती है, या सेल्स भी, कोई भी सेल्स हो एवरेजेस पे काम करता है। इसीलिए ज्यादा नंबर से बात करेंगे तो हमें जो नंबर चाहिए उस हिसाब से लोग मिलेंगे। लेकिन हम कम नंबर या यही करेंगे इस माइंडसेट से आएंगे तो हमें तकलीफ आती है, रिजल्ट्स नहीं आते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन होता है।
यानी हमारा एक्सपेक्टेशन हो जाता है और वहां हमें तकलीफ आती है। बट अगर आप इस समझ जाएंगे कि ये एवरेजेस से काम करता है और मुझे ज्यादा लोगों से बात करनी है, तो आपको अंदाजा नहीं है कौन हाँ बोलेंगे या कौन ना बोलेंगे, लेकिन डेफिनेटली आपके नंबर्स अगर बहुत अच्छे हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट जरूर से आएंगे। यस। सो अब देखते हैं आपको किस एटीट्यूड से, किस मनस्थिति से लोगों के साथ बात करनी है। तो दो चीजें अभी सामने है, वैसे तो बहुत हैं, लेकिन एक डेफिनेटली बहुत ही बहुत मायने रखता है, वो है गिवर एटीट्यूड। यानी क्या? दो चीजें हो सकती है। देखिए, कॉल आपने किया है तो आपका जो गेस्ट है वो अक्सर ये समझता है कि आपको कुछ चाहिए, और आपको हकीकत में कुछ चाहिए। आप एक्चुअली चाहते हो कि वो आपके साथ जुड़े। तो मैंने ज्वाइन किया, आप भी कर लो, बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रही हूँ ना, बहुत अच्छा है। तो आप क्या कर रहे हो? एक्शंस क्या होते हैं? आप उनको सजेशन दे रहे हो कि आप ज्वाइन करो। अब यहाँ पर अगर आपकी एटीट्यूड ये है कि कुछ भी हो जाए मुझे तो इनका ज्वाइनिंग चाहिए, कुछ भी हो जाए वो मेरे को लाभ करेगा अगर वो ज्वाइन करेंगे, ये हम बोलते नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में या इवन कॉन्शियस माइंड में बहुत जोर से हमें चाहिए, ये होता ही होता है। आपको फायदा होगा जब वो ज्वाइन करें। अब एक चीज बताइए, जब आपको फायदा होने वाला है तो सामने वाला तो दूर ही भागेगा ज्यादातर, या कुछ ऐसे लोग, अच्छे लोग हो भी सकते हैं कि आपके फायदे के लिए जुड़ भी जाएंगे, तो वो आपकी बात मानेंगे। एक बार मानेंगे, दो बार मानेंगे, तीन बार मानेंगे, फिर रुक जाएंगे। अब समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग थोड़ा आपके साथ चलते हैं फिर रुक जाते हैं। उनका रुक जाने का एक वजह ये है क्योंकि उन्हें ये समझ में ही नहीं आया है कि उनको कुछ मिलने वाला है, या उनको कुछ मिलने वाला है ये दूर की उम्मीद है, ना आपका वायदा है, ना उनका फोकस है। आपको कुछ चाहिए था, वो आपको ऑब्लाइज कर रहे हैं, मेहरबानी कर रहे हैं, या वो उनको लगता होगा कि ठीक है आपने बोला है, तो इसलिए वो जुड़ जाते हैं। तो उसमें उनका ना कमिटमेंट है ना इंटरेस्ट है, और फिर कुछ समय बाद वो चेंज हो जाता है। इसीलिए ये एटीट्यूड ऑफ गिविंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें क्या होना है, हमारे माइंडसेट में क्या होना है कि जिनके साथ आप बात कर रहे हो उनको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट, अच्छे डिस्काउंट पे प्रोडक्ट दे रहे हो, या उनकी जिंदगी बदलने के लिए उनको एक बिजनेस का मौका दे रहे हो जो उनको फायदा करेगा। एटीट्यूड में बहुत फर्क है। तो गिवर एटीट्यूड हमने कई बार बोला है, पर जब आप इनवाइट कर रहे हो तब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। और गिवर एटीट्यूड का मतलब है यही, जैसे पहले उदाहरण दिया था कि घर पे आए मेहमान को क्या चाहिए उस पे ज्यादा ध्यान देना। तो यहाँ पर भी इस बिजनेस के लिए भी उनको क्या चाहिए, कैसा भविष्य बनाना चाहते हैं, उसमें से हम क्या दे सकते हैं उनको, वो उसको हम गिवर एटीट्यूड बोलेंगे। हमारी सोच से ही हम ये सोचना शुरू कर देंगे कि अगर उनकी इनकम अच्छी होगी तो उनकी बेहतरीन जिंदगी होगी, अगर उनको नाम कमाएंगे, उनकी सोसाइटी में उनका रिकॉग्निशन होगा, तो उनको बहुत सेटिस्फैक्शन होगा। यानी इस सोच से हम लोगों को इनवाइट करें, इसको हम गिवर एटीट्यूड बोलेंगे। अभी तक हमने ये नहीं बताया है कि आपको उनसे कहना क्या है या पूछना क्या है। सिर्फ सोच कि उनको फायदा तो डेफिनेटली होने वाला है जब ये बिजनेस करेंगे, सिर्फ उन्हें नहीं पता। तो वो एक। और दूसरी बात है, लोग आके कहते हैं कि हमारे प्रोस्पेक्ट को इंटरेस्ट ही नहीं है। ये जिम्मेवारी हमारी है कि हम इंटरेस्टिंग बने, हम इस तरह से बात करें कि उनकी जिंदगी में हम कुछ तो इंटरेस्ट ले, तब जाके वो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट लेंगे। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो, सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आपने पूछा ही नहीं कि आपकी जिंदगी अभी कैसी चल रही है। हो सकता है कि जैसे आज ही हुआ था, पता चला कि उनके भाई को अभी हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं, और उस समय मैं बोल रहा हूँ देखो देखो मैंने बहुत अच्छा बिजनेस शुरू किया है, तुम भी देख लो। क्या आपने थोड़ा सा भी रुचि लिया कि उनकी जिंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है? अगर आपने उनसे पूछा होता कि भाई साहब अभी सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना, तो वो तुरंत बोल देते कि ये सही वक्त नहीं है, हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, और अभी तो इंटरेस्ट लिया, ओके ओके आई एम सॉरी, टेक केयर करके आप विड्रॉ कर सकते हो। आपने उनकी जिंदगी में कुछ तो इंटरेस्ट तो लिया। इसको हम और डिटेल में भी देखेंगे कि इंटरेस्ट किस हद तक लेना है। चलिए देखते हैं, मेथड देख लेते हैं कि किस, ये जो हम क्वेश्चंस पूछने जा रहे हैं उसका एक सिंपल प्रोसीजर, सिंपल मेथड है कह सकते हो। तो सबसे पहले उनको एक सवाल पूछना है। जैसे मैंने आपको मेहमान के बारे में बताया कि खाना चाहिए कि चाय चाहिए कि पानी चाहिए, एक प्रश्न था। इसी तरह से हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे प्रश्न पूछने हैं
और जब आप प्रश्न पूछते हो तो जवाब के लिए आपको चुप हो जाना है। कीप योर माउथ शट, डोंट टॉक, पॉज। सवाल पूछने के बाद आप बोले तो आप हार गए। आपको इंतजार करना है उनके जवाब का। हो सकता है कि आपने सवाल पूछा, अभी मैं एक कच्चा एग्जांपल ले लेता हूँ कि भाई साहब बताइए, अगर आपको आमदनी अगर बढ़ जाए, डबल हो जाए, तो क्या आपको पसंद आएगा? आपने सवाल पूछा और उन्होंने पॉज किया, बीच में आप बोल रहे हाँ मतलब आपको इन्वेस्ट कुछ नहीं करना, या आपने कुछ बोल दिया। नहीं, कुछ भी नहीं बोलना है। आपने सवाल पूछा, हाँ सवाल का डिजाइन अच्छा होगा तो और अच्छी बात है, इसको और डिटेल में देखेंगे। लेकिन सवाल पूछने के बाद एकदम चुप, जवाब का इंतजार। उस समय हो सकता है कि वो अपने मन की बात बताएं, तो आपको ध्यान से सुनना है कि वो एक्चुअली क्या कह रहे हैं। और इसमें खजाना है, उनके बोलने में बहुत खजाना है। मैं आपको आगे बताऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि जब आपके प्रोस्पेक्ट कहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, और अगर आप शांति से सुन रहे हैं तो आपको उसी के अंदर मौका नजर आएगा कि जिसके पास समय नहीं है उनको टाइम फ्रीडम चाहिए। तो सुनना बहुत अच्छी स्किल है जो यहाँ पे काम में आती है। अब आपको रिस्पॉन्स करने से पहले अगर आपने थोड़ा सा समय अपने आप को दिया तो आप अच्छा रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। उसके लिए क्या करना है, उन्होंने जो कहा, जो कुछ भी वो बोल रहे थे, उसको अगर आप रिपीट कर देते हैं अपने तरीके से, पर उनको ये एहसास देते हैं कि आपने उनकी बात को समझ लिया है। उदाहरण के तौर पे जैसे सुरेखा जी कई बार कहती है, अगर किसी ने ये कहा कि हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, तो आप उनको ये कहते ओके, हम बिल्कुल समय, आपने सुन लिया, फिर आप कह रहे हैं कि हाँ मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है और ये आपको परेशान भी कर रहा होगा। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ऊपर वाले ने हमें 24 घंटे क्यों दिए हैं, अगर हमें 40 घंटे दिए होते तो कितना अच्छा रहता। या आप एक्स्ट्रा समय बहुत आपको पसंद आएगा, क्या मैं सही समझा हूँ? एक और सवाल। पर आपने उनकी बात को रिपीट किया और रिपीट करने की वजह से उनको एहसास मिला कि आपने उनकी बात सुनी है, आप इंटरेस्टेड हैं उनकी बात में। तो ये पावर है रिपीट का। और जब वहां पे कनेक्शन हो जाता है तो आप यूं समझ लो कि वो अब आपकी बात सुनने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, क्योंकि आपने उनके इंटरेस्ट की बात शुरू की है। तो क्या किया आपने? ओ, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, पर अगर समय होता तो आपको जिंदगी में बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, ये आपने बोला। अब इसको बिल्ड करना है। बिल्ड कैसे करना है? नेक्स्ट पॉइंट पे ले जाकर, कैसी जिंदगी होगी अगर आपके हाथ में 3 से 6 घंटे एक्स्ट्रा समय आ जाएगा, तो आप उस एक्स्ट्रा समय का क्या करना चाहेंगे? आपने उस परिस्थिति को बिल्ड किया है और वहां पर आपने उनके ड्रीम को भी बिल्ड किया है। तो वो कहेंगे ऐसा हो सकता है क्या? ओके, यहाँ वहां जाएंगे, वो हम बताएंगे कि यस हो सकता है, लेकिन आपके प्रश्न का जवाब उन्होंने नहीं दिया। आप वो प्रश्न रिपीट करते हैं और क्या पूछते हैं, कैसा रहेगा अगर आपके 3 से 6 घंटे जिंदगी में एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो आप उसे क्या क्या करना पसंद करेंगे? अब वो कहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, आप क्या करना पसंद करेंगे? फिर से सवाल। और जब बहुत कुछ करेंगे तो एग्जैक्ट नहीं है, तो आप कोशिश कर सकते हो कि उसका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस सामने ले आओ। जब एक्स्ट्रा, तो आप उनको हेल्प कर सकते हो हिंट देकर। ये नहीं कि आप जो कहते हो उसी का हाँ मिले, लेकिन ऐसा प्रश्न है कि जिसमें आप जानने की कोशिश करते हो। मतलब मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या एक्स्ट्रा समय होगा तो आप अपनी हॉबीज पूरी करेंगे, या फैमिली को समय देंगे, या हेल्थ के लिए कुछ करना चाहेंगे, या एक्स्ट्रा कमाना चाहेंगे, क्या कर, या सोसाइटी में कुछ करना चाहेंगे? ये ओपन क्वेश्चन है। अब इसमें एक पॉइंट पर आकर आपके प्रोस्पेक्ट, आपके गेस्ट आपको ये कह सकते हैं, हाँ हमें ये करना। अब क्या हुआ, आपने उनके दिल की बात छू ली। एक शुरुआती से जो चल रहा था कि समय ही नहीं है से लेकर ये प्रॉब्लम है, लेकिन फ्यूचर में चाहिए क्या, ये उनका जवाब जब आता है और आप उनको वायदा कर सकते हो, प्रॉमिस कर सकते हो कि देखो, हाँ अगर आप अपना समय
सोसाइटी को देना चाहते हो, तो हम आपको अब अगले सेशन में लेके जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। किस चीज से कनेक्ट कर रहे हैं कि इस वक्त मैं जो बिजनेस कर रहा हूं या हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने टाइम फ्रीडम हासिल किया हुआ है। अब मैं आपको इसके बारे में कनेक्ट करूंगा, ये आएगा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, और उसमें आप उनको एक प्रॉपर इनविटेशन देते हो, उनको ये कहते हो कि आपको हमारा बिजनेस देखने के लिए आना है। ये एक सिंपल प्रोसीजर है, ये एक सिंपल पाथवे कह सकते हो, या आपकी गाइडेंस के लिए कि आपको किस तरह से इसको करना है। चलिए देखते हैं आप कैसे इसका स्टार्ट करोगे। सबसे पहले कैजुअल कन्वर्सेशन से शुरू होता है ये। तो जब आपको जो सवाल पूछना है वो सवाल तो बाद में आएगा, पहले आएगा एक हाय हेलो, जैसे मैंने आपको पूछा। ये बहुत हेल्पफुल है, देखो गपशप नहीं है, ये बहुत काम का है कैजुअल कन्वर्सेशन। मतलब कि यहाँ पर आप ठीक है सवाल पूछ रहे हो, लेकिन उनकी जिंदगी में हाय हेलो कर रहे हो कि चल क्या रहा, इंटरेस्ट ले रहे हो, आदान प्रदान कर रहे हो। देखो इस वक्त तो हम लॉकडाउन पे घर पे हैं, और अच्छी कट रही है, बाहर जाना नहीं होता है, लेकिन फैमिली के साथ हम एंजॉय कर रहे हैं। आपका लाइफ कैसे चल रहा है? इट्स अ ओपन कॉन्वर्सेशन, इट्स अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन। ये हम बिजनेस में नहीं होते हैं तो भी करना चाहिए कि आपकी जिंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है। ऑब्वियस है कि पहले जान तो लो हालचाल ठीक तो है, एक जनरल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आधा घंटा नहीं डालना है। ये सिर्फ एक सवाल का जवाब एक दो सेंटेंस में आ जाए, तरीका ही वो है सवाल पूछने का कि भाई बताओ क्या चल रहा है, और उसमें एक आध दो इम्पोर्टेंट चीजें अगर निकल के आती है तो बहुत अच्छी बात है। वरना गाइडेंस के तौर पे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि सुनना क्या है, क्या वो अपना पेन सुना रहे हैं या कुछ चाहिए वो बता रहे। अक्सर लोग पेन सुनाएंगे। हिंदुस्तान के लोग अच्छे होते हैं, मुझे चाहिए नहीं बोलते हैं, लेकिन मुझे क्या तकलीफ है वो जरूर बोल देते हैं, बड़ी आसानी से बोल देते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं? हाँ यार अब नौकरी में तो आधा ही इनकम हो चुका है, या काम धंधा बहुत ठंडा पड़ा हुआ है, पता नहीं चल रहा है क्या करेंगे, बहुत डर लग रहा है हालात से, अपना पेन बता रहे हैं। या ये कह सकते हैं मैं सोच रहा हूँ कि अभी फ्री समय है तो इसका मैं सदुपयोग करके कुछ करूँ, चाहे इनकम रिलेटेड या कुछ और रिलेटेड। यानी वो कह रहे हैं कि उनका फ्यूचर, उनको किस दिशा में वो जाना चाहते हैं, वो इंफॉर्मेशन आपको देंगे जब आप उनको इस तरह से कैजुअल कन्वर्सेशन में से उनको ये पूछ रहे हो कि आपको क्या चाहिए। राइट? सो कैजुअल कन्वर्सेशन आपको सपोर्ट करेगा सवाल पे आने के लिए। वैसे भी कैजुअल कन्वर्सेशन में आपने सवाल ही पूछा था। नोटिस करना, हम इस प्रेजेंटेशन में आपको अंत में ये बताएंगे कि सिर्फ सवाल पूछ पूछ कर आप गेस्ट को जूम मीटिंग में इनवाइट कर सकते हो। आपको कहने की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, हम आपको मॉक करके भी दिखाने वाले हैं। चलिए, तो पेन किस तरह के हो सकते हैं आपको सुनना है। आज के तारीख में अक्सर लोग बोलते हैं कि इनकम के प्रॉब्लम्स हो गए, या तो उधारी हो गई है, नुकसान हो गया है, या इनकम बंद हो चुकी है या कम हो चुकी है, या फिर ये कह सकते हैं कि समय ही नहीं है। कुछ लोग परिस्थिति के हालात में मजबूर हो जाते हैं, जैसे मुंबई में चल रहा है, लोकल ट्रेन बंद है, काम पे जाना पड़ रहा है, सुबह 6 बजे निकल जाते हैं क्योंकि उनको हॉपिंग जर्नी करनी है, बस से जाना, ऐसे जाना वैसे जाना, तो टाइम ही नहीं है। ये चैलेंज आ सकता है, ये उनका पेन है। या वो अक्सर बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे, अलग अलग तरीके के कॉम्प्रोमाइज की बात, क्या करे यार अब तो हमें गुजारा करना होगा इस हालात से, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज की बात कर देंगे, है ना। या फिर वो ये कहेंगे कि क्या करे हमारा रेपुटेशन खराब हो गया है नुकसान की वजह से, या घर बैठे अब तो ऐसी ही जिंदगी कटने वाली है, कुछ करने को है ही नहीं तो हम नाम नहीं कमा सकते। यहाँ पर आप उनको लीड लेके जा सकते हो कि उनका रिस्पेक्ट ये नहीं है उनके पास, ये उनका पेन है अब की तारीख में। तो एक है आपको सुनना है, वो नहीं कह रहे, वो सिर्फ ऐसे ही गपशप के रूप में कह रहे हैं, लेकिन आपको सुनना है इसमें से कि इनमें से कौन सा पेन है जिसको आप आगे सॉल्व करने के रास्ते बता सकते हो। या फिर हो सकता है कि वो किसी गेन की बात करते हैं, जैसे कि उनको चाहिए होगा फाइनेंशियल फ्रीडम, या एक स्ट्रेस फ्री जिंदगी, सिक्योरिटी चाहिए होगा,
ये अक्सर हिंदुस्तान में बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके गेस्ट ने ऐसा कुछ बता दिया। अगर नहीं तो हम सुन सुन के हम उनको इस दिशा में लेके जा सकते हैं कि उनको क्या चाहिए, पेन या गेन के लिए सुनना है। तो चलिए, आप कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपने गपशप के अंदर सवाल किए थे और उन्होंने कुछ कह दिया था कि हाँ यार, अगर एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, देख रहे हैं, अगर हो जाता तो बहुत ही बहुत अच्छा होता। हम टूट पड़ते हैं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर हमें उस उनका इनकी इच्छा है, विश्वास नहीं है, चाहत है, कमिटमेंट नहीं है, वहां पर से आपको उनको इस तरफ लेकर आना है कि वो कहें हाँ हाँ बताओ, हमें चाहिए। वो कैसे होगा? उसके लिए आपको एक और सवाल पूछना है। पहले वाले कुछ सवाल पूछे थे, उन्होंने मान लो एग्जाम्पल पे एक चीज बोल दी कि हाँ अगर इनकम ज्यादा हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, ये काफी नहीं है। वहां पर आप सवाल पूछते हो क्या सही मानों में आपको ये चाहिए। इससे पता चलता है कि वो यूं ही बोल रहे थे या एक्चुअली कुछ चाहिए। और अगर वो कहते हैं हाँ डेफिनेटली हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो क्या ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है? अब पूरा फोकस उनके ऊपर आ गया। अब वो इनका जवाब हाँ या ना में कह सकते हैं। अगर ना कह दिया तो आपको 2 कदम पीछे जाकर वापस कुछ ऐसा ढूँढना है कि जिसमें से आप उनका कुछ इम्पोर्टेंट ज़िंदगी का मकसद निकाल सको। एंड अगर वो कहे हाँ, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर इस तरह से बोल दिया कि बोले क्या इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? क्या ये आपकी ज़िंदगी बदलेगा? कैसे पूछ सकते हो कि मतलब अगर एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है तो आपको इम्पोर्टेंट क्यों है? हो सकता है कि उसके जवाब में वो कहे बच्चों का एजुकेशन हो जाएगा, या मेरा लोन चढ़ गया है वो उतार देंगे, या अ, जो मंथ का खर्चा निकाल नहीं सकते वो पूरा पूरा कर पाएंगे। एक्स वाई जेड जो भी वो कहेंगे, उसमें से आप उनके लिए ये कह सकते हो कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या आपकी जिंदगी बदल जाएगी? कैन यू सी, ये भी एक सवाल है। विल इट चेंज योर लाइफ? ओके। और जब वो कहते हाँ ऑफ कोर्स, तो बदल जाएगी ज़िंदगी। अच्छा, तो आप यहाँ पे रुक नहीं जाओ। क्यों? क्योंकि पैसा आ गया तो ये मुमकिन हो जाएगा, ये कह रहे हैं। लेकिन ये नहीं कह रहे कि उससे उनकी ज़िंदगी होगी कैसे? एक और प्रश्न, हाउ विल योर लाइफ बी देन? आपकी ज़िंदगी कैसी होगी जब आपके बच्चे अच्छा एजुकेशन कर रहे होंगे? या अगर आप अपना जो कर्जा चढ़ा हुआ है वो उतार पाएँगे तो ज़िंदगी कैसी होगी? या आप अगर मंथ का खर्चा निकाल पाओगे, या आप एक घर खरीद पाओगे, जो भी उन्होंने ड्रीम कहा था, जब वो पूरा होगा तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? सवाल पूछा, फिर प्रोसेस क्या है? आप चुप। सवाल पूछने के बाद आप कुछ नहीं बोलेंगे, उनके जवाब का इंतजार करेंगे। यही इसकी बड़ी सीक्रेट है। क्या यूं? पहले हमने उनको ओपन किया, उनमें इंटरेस्ट लिया और उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है ध्यान दिया, और उसके बाद पेन और गेन शेयर करने के बाद नॉर्मली हम उतावले हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, अभी तुमको टाइम चाहिए तो है, मीटिंग में आ जाओ, या पैसा चाहिए तो मेरे पास रास्ता है, अब मीटिंग में आ जाओ। हमने अभी प्रोस्पेक्ट को ओपन किया है, उसको खुद को अभी भी ध्यान में नहीं आया है कि वो कुछ इस बात के लिए सीरियस है। वो तो अपना पेन या गेन शेयर कर रहे थे अभी तक। लेकिन अभी सर ने जो बताया इसके बाद डू यू रियली वांट इट, उसमें हम उनका कंफर्मेशन ले रहे हैं। और ये सवाल पूछने की वजह से सामने वाले पर्सन को खुद के लिए कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ मुझे अभी ये करना है। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये सवाल आप पूछ रहे हैं लेकिन सामने वाले के लिए वो जवाब बन रहे हैं। तो ये कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी इस वक्त पर भी आपको मोदी केयर या प्रोडक्ट्स कुछ भी बात नहीं करना है। अर्जेंट इतनी बोलते ना, थोड़ी सी गलती कर जाते हैं और प्रोस्पेक्ट को इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है और कंफर्मेशन नहीं लेते हैं तो बहुत बड़ा रिजल्ट में फर्क पड़ जाता है। तो आपने जो सवाल पूछा उसका कंफर्मेशन लीजिए कि यस वो सीरियस है इसके लिए। वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वो कंफर्मेशन करने के लिए, उनका कमिटमेंट निकालने के लिए ये प्रश्न आएगा। नोटिस करें, हम अभी भी प्रश्न ही पूछ रहे हैं। आपको क्या चाहिए? अब उनको जो चाहिए उसके लिए वो कितने कमिटेड है वो आप एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको आप
हो सकता है नेक्स्ट जूम मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। अगर मैं आपको रास्ता बताऊं तो क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? तो इस पे गौर किस बात पे करना है? इस पे करना है। इफ आई विल यू, अगर मैं ये आपको बताऊं तो क्या आप ये देखने के लिए रेडी हैं? एक बार फिर बताता हूं कि अगर मैंने आपको रास्ता बताया जिससे आप अपना मनी का इशू प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लेंगे और आपकी जिंदगी अगर अच्छी हो जाने वाली है, उसका रास्ता अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आप वो सुनने के लिए, समझने के लिए 1 घंटा निकालने के लिए तैयार हैं? अब क्या होगा, वो खुद डिसाइड करके बोलेंगे कि जी हाँ, मैं तैयार हूं। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हो, आपका काम बनता है इफ आई विल यू, ये सवाल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सो यू कैन डू दिस एनी टाइम। देखो इस चीज को समझो कि ये जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इनविटेशन के टाइम पे कर सकते हैं, ये हम कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हमने इनको ये सवाल पूछा था कि अगर मैं आपको रास्ता बताऊं तो क्या आप 1 घंटा समझने के लिए रेडी हो, और वो हाँ बोलते हैं, तो आप ये पूछते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या आज रात को 9 बजे आप फ्री हैं 1 घंटे के लिए, या फिर कल 5:30 बजे। आपने फिर से एक क्वेश्चन पूछा है, कौन सा टाइम आपके लिए कन्वीनियंट है, और जब वो कहेंगे दो में से एक, तो आप उनको लॉक कर सकते हैं। ओके, अगर मैं आपको उसकी जूम लिंक फॉरवर्ड करूं तो क्या आप 5 मिनट पहले उस जूम मीटिंग में आ जाएंगे? फिर से क्वेश्चन, और जब उनका आंसर हाँ आता है तब जब आके उनको लिंक दे देते हैं। ओके, दिस इज वेरी पावरफुल, और ये काम आप कभी भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ इनविटेशन के लिए करना है। समय होगा तो हम इसके बारे में भी आगे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन फर्स्ट कॉल के वक्त हमने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। अब यही तरीका आप यूज कर सकते हो अगर छोटा सा प्रेजेंटेशन है, कम गेस्ट है, 3-4 गेस्ट हैं, उस समय पर्सनल क्वेश्चंस पूछना मुमकिन होता है। ज्यादा लोग होते हैं तो अक्सर, जैसे आप देख सकते हो जूम मीटिंग्स में, हम सवाल पूछते हैं और आगे निकल जाते हैं। उस समय जवाब निकालने की कोशिश करना ठीक नहीं है। लेकिन अगर उस मीटिंग में 1, 2 या 3 लोग हैं तो आप इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। यही प्रश्न पूछ सकते हो आप क्लोजिंग के समय भी, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, कि अगर इस रास्ते से आप अपनी जिंदगी सवार सकते हो या आपको नजर आ गया है, तो क्या आप कुछ कदम उठाने के लिए तैयार हो? सेम क्वेश्चन। और फिर रजिस्ट्रेशन के बाद अगर मैं आपको कहूँ कि ये प्रोडक्ट्स आपको अच्छी बचत दे सकते हैं और गुड क्वालिटी आप एंजॉय कर पाओगे दोनों, तो क्या आप प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए तैयार हो? और इनके जवाब में उनको हाँ भरनी होगी। फिर ये इश्यू खत्म हो गया है कि आपको उनके पीछे जाना है, अभी ऑर्डर डालो, अभी ऑर्डर डालो। कैन यू सी दी पावर ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस? तो अभी हम एक काम करते हैं, इसी प्रोसेस को हम आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, राइट? सो आर यू रेडी? Yes. ओके, तो रश्मि जो है वो हमारे लिए गेस्ट है, राइट? और आप अपना रोल डिसाइड कर लीजिए, आप कैसे गेस्ट बनना चाहते हैं। यस, मैं पहले जॉब करती थी, लेकिन अभी कोरोना की वजह से मेरी जॉब चली गई है। मैं ऑफिस में थी, 25-30,000 मेरी इनकम थी, और यस, लाइफ अच्छी थी बिकॉज आई वाज अर्निंग, बट अभी जॉब चली गई है। ओके, तो मैं कंसल्टेंट हूँ और मैं मेरे प्रोस्पेक्ट के साथ फोन पे हूँ और मैं उनके साथ बात करता हूँ, ठीक है? तो हाय रश्मि, हाय लाइफ, क्या चल रहा है? बस अभी तो जॉब चली गई है, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। जॉब चली गई है, आप घर पे हो? यस। ओके, देखो अभी भी मैंने क्वेश्चन पूछा। हाँ, लेकिन फिर तो आप एंजॉय कर रहे होंगे, दिक्कत क्या है? हाँ, एंजॉय तो कर रही हूँ, लेकिन अभी नौकरी नहीं है तो इनकम कम हो गई है। मैं और मेरे दो हस्बैंड दोनों मिलके घर चलाते थे, अभी आधी इनकम हो गई है, और कोरोना की वजह से हस्बैंड की भी इनकम कम हो गई है। कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग? मैंने पूछा क्या चल रहा है, और इन्होंने कहा मेरी जॉब चली गई। अब यहाँ पर हमको लगता है कि सीधे सीधे हम बिजनेस की बात कर दें। नहीं, अभी भी क्वेश्चंस पूछने हैं और सुनना है। डोंट टॉक, मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। फिर कंटिन्यू करते हैं। ओ माय गॉड, आपकी जॉब चली गई है? ओ हो, ओके, और उसकी वजह से आपको काफी चैलेंजेस आते होंगे, नहीं? यस, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है अभी तो।
क्योंकि पहले मेरी और मेरे हस्बैंड दोनों की इनकम थी, लाइफ बहुत अच्छी थी तभी। अब ऐसा नहीं कि मैंने ये सुना नहीं था, पहली बार सुना था, लेकिन मैंने दोबारा उसको ग्रिल किया ये निकालने के लिए कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स है। ओके, और वो कोई डायरेक्टली तो पूछ नहीं सकते, लेकिन फिर भी क्या चैलेंजेस आते हैं उस दिशा में जा रहे हैं। इन्होंने रिपीट किया। ओ माय गॉड, फिर तो काफी मुश्किल हो रही होगी, है कि नहीं? बिल्कुल मुश्किल हो रही है। और उसके बारे में आपने कुछ प्लान किया है? नोटिस करना, मैं सिर्फ प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं अभी देख रही हूँ कि और क्या कर सकती हूँ मैं, इज इट? इनकम वापस से शुरू करनी है। ओहो, ओके। और आपके सामने कुछ ऐसा आया है कि जिससे आप इनकम जनरेट कर सको? अभी तो कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज बंद है, सब कुछ बंद है। ओ यस, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद है आज की तारीख में, हर जगह इकोनॉमिक चैलेंजेस है। मैंने रिपीट किया जो उन्होंने बोला वो। अब समय आया है, काफी इजीली इन्होंने हमें अपना ओपनिंग करने का मौका दिया है। हाँ, तो लेकिन मैडम ये सच नहीं है कि सब इंडस्ट्रीज डाउन है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रही है। ऐसे लॉकडाउन में तो मैंने तो सुना नहीं है। देखा, अब वो पूछ रही है, और किसी नेटवर्कर को, एक कंसल्टेंट को यही सवाल का इंतजार होता है, कौन सा क्या है बताओ। यही पूछ रहे थे ना, यही हमें चाहिए। तो हम कैसे थे मैडम, एक ऐसा जबरदस्त बिजनेस है जो आपके लिए बिल्कुल सुटेबल है। आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। आपकी जो इनकम चली गई है और आपके हस्बैंड की जो इनकम कट हो गई है, वो दोनों यहाँ से रिप्लेस हो सकती है। और इससे भी आगे बहुत अच्छा होने वाला है आपकी जिंदगी में, बहुत बड़ा हो सकता है। क्या आप अपनी सैलरी के आगे भी इनकम देख रहे हो? यस, होगा तो बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? अभी के लिए तो सैलरी मिलेगी तो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपका एक्साइटमेंट देख के ऐसा लगता है मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे इनवाइट भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे जजमेंट पे डिपेंड करता है कि मैंने क्या सुना है। मैंने सुना कि यस, अब वो देखने के लिए रेडी है, वरना ये पेन के बाद मैं गेन तक जा सकता हूँ। इसका डेमो भी हम आगे देखेंगे, एक और मॉक करेंगे। सो ओके मैडम, अब वो फॉर्मूला आपको याद है हमने क्या बताया था? इफ आई विल यू। ओके, सो अगर मैं आपको कहूं कि 1 घंटे के अंदर मैं आपको एक ऐसा तरीका बता सकता हूं कि जिसके अंदर आपको बहुत 8 अलग अलग तरीके की इनकम्स आप जनरेट कर सकते हो, तो क्या वो 1 घंटा देने के लिए आप रेडी हैं? बिल्कुल, आज तरह की इनकम तो मैंने सुना ही नहीं है कहीं पे भी। ओके, सो दिस इज अ वॉक इन। ये बहुत आसान है। यहाँ पर हम कहेंगे ओके, तो फिर आप लिंक दे दो। लेकिन मैडम एक और चीज देखो, सी वंस मोर, आई एम नॉट एंडिंग इट ओवर हियर। अगर काम हो चुका है, अच्छी बात है, समझ कर मैं अंदर से गदगद हो जाऊं नहीं, प्रोफेशनल है तो और काम करना है। सुनिए मैडम, मुझे एक चीज बताइए, जब आपकी ये आपकी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है कि नहीं? हाँ, लेकिन मुझे पहले थोड़ा सा कुछ बताओ ना। जी हाँ, मुझे एक चीज बताइए, ये आपकी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो कुछ बिजनेस है, नया है जो मैंने नहीं किया है, तो आज तो होगा इसमें। ओके, मैंने बिजनेस का नाम नहीं लिया था। आई वॉज वेरी केयरफुल कि मैंने बिजनेस का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो डरा देगा, है ना? एनीवे, सो वो जानना चाहती है, तो शी इज आस्किंग मी व्हाट इट इज, लेकिन कंट्रोल मैं रख रहा हूँ। मैं मैडम, मुझे कुछ सवाल पूछना है। और मुझे एक चीज बताइए, आपकी फैमिली में जब कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, तो क्या आप अकेले ले लेते हो, आपके हस्बैंड अकेले ले लेते हैं, या आप दोनों मिलकर लेते हो? दोनों मिलकर लेते जोर से बोलो। दोनों मिलकर लेते हैं। ओके, तो आप दोनों मिलकर लेते हो। ओके, तो ये भी आपकी जिंदगी का काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाने वाला है। तो क्या आप दोनों 1 घंटा दे सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं हमारे साथ? बिल्कुल। कौन सा समय कन्वीनियंट रहेगा आप दोनों के लिए? संडे। ओके फाइन, तो संडे को बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन होने जा रहा है, आप उस समय आ जाना, दोनों आ जाना। अगर अच्छा, इफ आई विल यू, अगर मैं आपको अभी लिंक भेजूं, तो क्या आप दोनों पक्का उस टाइम पे आ जाएंगे? क्योंकि मेरे पास लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को इनवाइट करने का मौका है। यस बिल्कुल। मैं सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन अपॉइंटमेंट लॉक कर रहा हूं। क्या किसी वजह से, देखो फिर से क्वेश्चन, क्या किसी वजह से आप नहीं आ पाए तो मुझे 10-15 मिनट पहले बता देंगे?
हाँ, कि आप नहीं आने वाले हो? हाँ। उसे क्या हुआ? अक्सर हिंदुस्तान के लोग अच्छे होते हैं, वो फोन करके बताएंगे नहीं कि हम नहीं आने वाले। मैंने प्रॉमिस लिया है। आपके पास कुछ कैलेंडर है या मैं आपको रिमाइंडर करूं, 1 घंटे पहले रिमाइंड करूं, किस तरीके से आप करना चाहेंगे? मैंने लिख लिया, नोट कर लिया। ओके, तो मैं उनको फिर से सवाल ही पूछ रहा हूँ। ओके फाइन, मैं लिंक भेज रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। हो गया? अब एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं जो अक्सर हम फेस करते हैं, जहाँ पे प्रोस्पेक्ट को इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। ओके, सो वुड यू लाइक टू बी? एक और मॉक करते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, लाइक फाइनल ईयर स्टूडेंट। वेरी गुड, यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, मेल और फीमेल? मेल। ओके, तो ये एक लड़के हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, फाइनल ईयर में। सो रश्मि, क्या नाम है? क्या आप, सॉरी आई से इट अगेन, आप क्या चल रहा है जिंदगी में? फाइनल ईयर के एग्जाम्स है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से सब पोस्टपोन हो गया है। ओहो, ये खुशखबरी है या आपको उसको लेकर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? क्वेश्चन। हाँ, लेकिन अगर एग्जाम्स हो जाती थी तो फ्री हो जाते थे नॉर्मल, और अभी करियर जॉब के बारे में सोच पाते थे। हाँ, मतलब बीच में है, जैसे अटक गए हो, ऐसा महसूस हो रहा होगा आपको। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ना एंजॉय कर सकते हैं ना, लेकिन फ्री टाइम तो होगा आपको। नहीं, अभी एग्जाम्स का प्रिपरेशन चल रहा है, क्लासेस पोर्शन वगैरह भी रह गया है, तो स्टडीज रहता है हम्म, और खुद से करना है। अभी थोड़ा ऑनलाइन कोचिंग होता है, लेकिन स्टडीज में बिजी है। स्टडीज में बिजी। और क्या फ्यूचर, आप जो पढ़ाई खत्म करोगे फिर आप जॉब देखोगे, तो किस फील्ड में जॉब, कैसा फ्यूचर होगा, आपको क्या नजर आता है? जॉब अच्छा मिलेगा, करियर अच्छा बनेगा। हम्म, देखो मेरे क्वेश्चन ही चल रहे हैं। ओके, ये आपको यकीन है या मतलब ऐसा है कि लॉकडाउन की वजह से आप जिस इंडस्ट्री में काम ढूंढ रहे हो वहां पर लोगों को जॉब आसानी से मिल जाती है, ऐसा है कि कैसा है? हाँ, क्वेश्चन। इंजीनियर, मैकेनिक इंजीनियरिंग का पढ़ रही हूँ, तो जॉब मिलेगा ही। इंटरव्यू होता है, जॉब इंटरव्यू होता है, तो उसमें जॉब तो मिलेगा। आपको आपको यकीन है जॉब मिल जाएगा? अभी का सिचुएशन में श्योर नहीं है। हाँ हाँ, ओके, मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। और मैंने भी इंजीनियरिंग किया हुआ है। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। देखो, ये अभी तक तो कुछ ओपनिंग नहीं हुई, क्योंकि इनको ना इनकम में इंटरेस्ट है ना बिजनेस में इंटरेस्ट है ना, तो कोई ओपनिंग नहीं, मुझे नहीं मिली है। पर आई विल कंटिन्यू टू प्रो। रश्मि, मुझे एक चीज़ बताइए। यस, जॉब में अच्छा करियर होता है, मैं भी इंजीनियर रह चुका हूँ, मैंने भी जॉब किया हुआ है। लेकिन अगर मुझे बहुत बड़ा देखना था ना, तो मुझे और रास्ते देखने थे बिजनेस के। और मैं अभी देखो, क्योंकि कोई ओपनिंग नहीं है, इसीलिए मैं हिंट दे सकता हूँ। सवाल पूछने हैं जानने के लिए। ओके, एक ऐसा सिस्टम में हम काम करें जिसमें पैरेलल पढ़ाई करते करते या जॉब करते करते आप धीरे धीरे अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। वुड यू बी इंटरेस्टेड इन दैट? तो कुछ आइडिया दीजिए ना, आप क्या बोल रहे हो। मैं ये पूछ रहा हूँ, देखो मैं कुछ अभी वो आइडिया, वो चाहते हैं कि मैं उनको उनके तरीके से लेके जाऊं, तो मैं रिपीट करूंगा। जैसे कि इस वक्त आप स्टडीज कर रहे हो, बाद में आप जॉब करोगे, उसके साथ साथ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्या आपको अपील करेगा? सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम की बात जी हाँ। कर। हाँ, लेकिन पहले तो नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम या तब तक कर सकती हूँ मैं, कर वेरी गुड, सकता हूँ। वेरी गुड, तब तक कर सकते। ओके, सो विल इट मेक अ डिफरेंस टू यू कि अगर ये जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है वो एक्चुअली मेन सोर्स ऑफ इनकम से भी आगे निकल जाए, तो आपको कैसा लगेगा? क्वेश्चन। ओके, आई वुड बी इंटरेस्टेड। ओके, अगर सो मेन सोर्स से बड़ा होगा तो आई वुड बी इंटरेस्टेड। वेरी गुड। सो कैन यू सी, मैंने मेनली क्वेश्चंस ही पूछे। ओके, विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी कैन डू मेनी मेनी मॉक्स, बट आपको यहाँ पर कुछ तो प्रिपरेशन पहले करना होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट योर प्रिपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्रश्न में आप अपने गेस्ट को पूछने वाले हो, उनके जवाब आप अपने लिए रेडी रखें। यू बी प्रिपेयर्ड, आस्क दीज क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। मैं आपसे पूछता हूँ, यू बी क्लियर अबाउट योर ड्रीम। क्या आपने डिसाइड कर लिया है कि इस आपकी जिंदगी के बड़े से बड़े, बेस्ट से बेस्ट सपने आप पूरे करने जा रहे हैं?
यूं अक्सर यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं हाँ हाँ मुझे अच्छा ही चाहिए और ये बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है तो मैंने स्टार्ट कर दिया, या क्या कोई पेन का अंत लाना ये आपका डिसीजन है, ये दो में से एक। तो जैसे कि मेरा मेरा जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी तो मेरा पेन ये था कि समय नहीं था। जॉब तो अच्छी थी लेकिन कोई फ्रीडम ही नहीं थी। मैं मेरे बच्चों के साथ खेलने के लिए तरसता था, समय नहीं था। तो ये एक पेन सिचुएशन थी। अब उस पेन सिचुएशन के सामने मैंने क्या किया, मैंने ड्रीम बनाया कि समय नहीं है तो मुझे क्या चाहिए वो डिफाइन किया। और मुझे जवाब आया कि मुझे समय की आज़ादी चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए। और मैं ढूँढने को शुरू कर दिया कि कोई ऐसा तरीका है कि जिसके अंदर मुझे सारी ज़िंदगी काम ना करना पड़े, थोड़ा-सा काम करके इनकम आती रहे और मैं मेरा समय अच्छी तरह से बिता पाऊँ। ये मैं खुद ढूँढने लगा और इसकी वजह से जब मोदी केयर बिज़नेस मेरे सामने आया, तो मैं उसको समझ पाया। तो आपका प्रिपरेशन क्या होना है? आपके प्रिपरेशन में आप अपने ड्रीम को पैशनेट लेवल पर ले जाएँ, कैज़ुअल नहीं। ठीक है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, मुझे तो सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है इसलिए कर रहे हैं, ऐसे नहीं। तो पैशन क्या होता है? देखो, इस बिज़नेस से बहुत सारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। आप नाम कमा सकते हो, आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी एन्जॉय कर सकते हो, आप समय की आज़ादी एन्जॉय कर सकते हो, आप फॉरेन ट्रिप एन्जॉय करते हो, आपको रिकॉग्निशन बहुत सारा मिलता है, आप दूसरों की मदद करते हो, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आप लेगेसी क्रिएट करते हो, आप सिक्योरिटी होती है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप एज़ अ पर्सन, एक इंडिविजुअल के लिए इन सभी में से एक कोई तो भी ऐसा मकसद होगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उस समय मेरे लिए समय की आज़ादी इम्पोर्टेंट था, आज नहीं है। मैं वो एन्जॉय ऑलरेडी कर रहा हूँ, आज मैं कुछ और करने के लिए निकला हूँ। आज हम वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं और कई लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं। मोदी केयर को नंबर 1 बनाने के लिए निकले हैं। हमारा मकसद अलग है और मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो रश्मि के लिए इम्पोर्टेंट है लिविंग अ लेगेसी, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मोदी केयर को नंबर 1 बनाना। लेकिन वो मेरा पैशन है, ये उसका पैशन है। ऑफ कोर्स दोनों अचीव होगा, लेकिन पर्सनली कौन-सा पैशन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जो मुझे ड्राइव करता है। सो लिविंग अ लेगेसी आपको ड्राइव करता है? Yes. वेरी गुड। मुझे ड्राइव करता है मोदी केयर को नंबर 1 बनाना, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना। ये मुझे ड्राइव करता है। तो उसके लिए मैं आई एम रेडी टू पे द प्राइस, इस बात को समझो। जैसे आज के दिन 4 बड़ी-बड़ी ज़ूम मीटिंग्स होने वाली, अभी होने वाली 1 है, 3 हो चुकी है और कई लोगों से बात किया है। काफ़ी बार मैं बात करते-करते मेरी एक्सरसाइज़, वॉकिंग एक्सरसाइज़ पूरी करता हूँ। आई एम रेडी टू पे द प्राइस। मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, जो मैं अनकंफर्टेबल रहा ऑनलाइन बिज़नेस करना, मैं वो सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं उसमें ऊपर-नीचे फेलियर, गिरता हूँ, फिर सँभलता हूँ, फिर उठता हूँ। आई एम रेडी टू पे द प्राइस क्योंकि मुझे कुछ अचीव करना है। मैं लोगों की नो सुनता हूँ। लोग कहते हैं, वादा करते हैं और फिर या तो मीटिंग में नहीं आते हैं या शुरू करने के बाद प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करते, तो मैं उनको कॉल करता हूँ और कई बार मुझे रिजेक्शन मिलती है। और वो मेरी प्राइस है, वो मुझे तकलीफ देता है और उस तकलीफ को उठाना मेरे लिए अब बड़ी बात नहीं है। वो छोटी लाइन हो चुकी है, उससे बड़ी लाइन ये है कि मुझे कुछ हासिल करना है, क्योंकि वो मेरा पैशन है। सो आपका प्रिपरेशन क्या होना है? यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू अचीव योर पैशन, योर ड्रीम। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? एंड यू आर रेडी टू पे द प्राइस। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आपने अपना ड्रीम, अपना पैशन, अपना फ्यूचर आइडेंटिफाई कर लिया है, तो आपके लिए बहुत आसान होता है कि डिमांड करना आपके प्रोस्पेक्ट के पास कि उनके लिए उनकी ज़िंदगी का कौन-सा पैशन इम्पोर्टेंट है। ये बात उन्हीं को करने का हक है, जिन्होंने खुद किया हुआ है। ये बिज़नेस डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपकी टीम में कोई धुरंधर लीडर आ जाए, अगर आप वो लीडरशिप डेमोंस्ट्रेट नहीं करते। इस बिज़नेस में लक काम करता है उन लोगों के लिए जो काम करने के लिए तैयार है। सो आप जब रेडी हो जाते हो तब किस तरह से रेडी, ये प्रिपरेशन करके कि आपने बहुत अच्छा और बहुत बड़ा अनलिमिटेड ड्रीम बनाया हुआ है, तो आपके लिए आसान है अपने प्रोस्पेक्ट को डिमांड करना कि बताओ आपको क्या चाहिए।
ये स्टूडेंट वाला कन्वर्सेशन या वो जॉब वाला पहले वाले मॉक में हम कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? कि बताइए, चलो जॉब वाला ही करते हैं क्योंकि हमारे पास 2 मिनट है। कि कल्पना कीजिए कि आपकी जो लॉस ऑफ इनकम हुई है आपके जॉब जाने की वजह से और आपके हस्बैंड की सैलरी कम होने की वजह से, वो आपने पार कर ली, तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। लेकिन लाइफ बहुत अच्छी अगर बनानी हो तो उसके लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट, क्या चाहिए जो आप ये कह सकोगे कि आपकी जिंदगी अच्छी हो गई है, या आपका ड्रीम क्या है? सवाल पूछा, मैं चुप। बच्चों का अच्छा एजुकेशन होगा। और अच्छा, अब ये क्या था? जैसे कि गैस कर रही है, मुझे नहीं पता कि वो सीरियस है कि नहीं, इसलिए मैं पूछूंगा और क्या। और घूमना पसंद है मुझे। ओके, पसंद है ना, कमिटमेंट नहीं सुनाई दिया तो और क्या। खुद का घर बनाना। इन सभी में से ऐसी कौन सी चीज है जो आपके लिए मायने रखती है? घूमने जाना। इज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू? यस। कैन यू सी चेहरे पे रौनक आ गई? क्यों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है? मुझे अच्छा लगता है घूमना, बहुत सारी जगह देखनी है, टाइम भी रहेगा और एंजॉय भी करेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नई चीजें देखेंगे। ओके, मैं रिपीट भी करूंगा और उसके बाद कहूंगा, हाँ यार हमारे पास एक ही लाइफ है यार, दुनिया तो देखनी है ना। इज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू? यस। ओके, कैन यू सी अब कहाँ पर आया ये? नीड फुलफिल हो जाने के बाद उसके लाइफ साइज, किंग साइज पिक्चर पे मैं उनको लेकर आ पाया क्योंकि मैंने वहां पर गिव अप नहीं किया। जैसे मैंने बताया, हम जरूरी नहीं है उसको उसी समय करें, हो सकता है कि इनवाइट कर ले, मीटिंग दिखा दे और ये क्वेश्चन बाद में पूछ। ओके, यही क्वेश्चन पूछने का तरीका आप एक वो कंसल्टेंट जो अभी अभी जुड़ चुके हैं उनको सवाल पूछ के कर सकते हो। यस। एज अ गेस्ट जब मैं इसको आंसर कर रही थी तो वो सारी बातें मेरे लिए, जैसे वो सवाल पूछ रहे हैं और मैं आंसर कर रही हूँ, मुझे रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ मुझे घूमने जाना है। या पहले चल रहा था एज अ हाउसवाइफ, मुझे ये फैमिली इंपॉर्टेंट है तो बच्चों का एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वो बताया था। देन और क्या पूछा तो ये सभी घर होना चाहिए। उसके बाद में मुझे माइंड में ये आया, यानी मुझे ये कहना है कि जो सवाल हम पूछ रहे हैं सामने वाले को, वो जवाब देते देते उनको कुछ रियलाइजेशन होता है। दैट इज व्हाई वी से क्वेश्चंस आर द आंसर्स। यस, इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। आपने किसी को ज्वाइन करा लिया, वो आपके टीम के मेंबर हो चुके हैं, मोदी केयर कर रहे हैं, उस समय भी ये क्वेश्चन पावरफुली काम में आएंगे, जो अक्सर हम मिस आउट कर लेते हैं। खास करके जब वो ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो हमको होता है चलो चलो अभी वो काम करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग अपना ड्रीम देखते हैं, फिर वो धुंधला सा हो जाता है क्योंकि उनको ड्रीम देखने की आदत नहीं है। आपका फोकस अपनी नीड पे था, लेकिन कभी भी फॉरेन ट्रिप के ऊपर नहीं था, तो हो सकता है कि कल के दिन आप भूल जाए, है ना। सो कंसल्टेंट ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर से ये सिलसिला आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू नाउ पुट अप 3 क्वेश्चंस क्योंकि हमारे पास 2 मिनट है। पहला क्वेश्चन कंसल्टेंट को, ओके, गेस्ट को नहीं, कंसल्टेंट को। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन, आप मोदी केयर में जुड़ चुके हैं, अच्छी बात है, आपने समझ लिया कि यहाँ पर काफी बड़ी इनकम हो सकती है। एक चीज बताइए, आपको कितनी इनकम होगी महीने की तब आप अपने ड्रीम पूरे कर पाएंगे? आपने बोला घर खरीदना है, तो मुझे नहीं पता कि इनकम कितनी चाहिए, है ना। तो इमेजिन आई एम आस्किंग दैट क्वेश्चन टू यू, तो कितनी इनकम के साथ आप ये कह सकोगे कि आप अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो? 1 लाख या 1,20,000। ओके, यहाँ पर काम करना पड़ेगा बिकॉज एज अ कंसल्टेंट वो कमिटेड आंसर नहीं था। एग्जैक्टली बताइए, घर खरीदने के लिए कितना लगेगा? लेट्स गिव सम आंसर। शायद 25-30 लाख का घर। हाँ, उसके लिए मंथली इनकम कितनी चाहिए? मंथली इनकम में भी 40,000, 30-40,000 फॉर द EMI में हाउस जाएगा। और बाकी का मिलाकर घर का एक्सपेंस कितना? मंथली इनकम, सी माय क्वेश्चन इज व्हाट इज मंथली इनकम विल मेक अ डिफरेंस टू यू। 60-70,000 60-70,000 घर का इनकम, घर मोदी चलाने केयर के इनकम, लिए, घर अच्छा, का चलाने प्लस EMI, के लिए। मतलब 1 लाख to 1,20,000। मेरे एक सवाल का जवाब अभी आया। फर्स्ट क्वेश्चन वाज कितनी इनकम से आपका ड्रीम पूरा होगा, तो उन्होंने कहा 1 लाख। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इनकम आपको कितने समय तक चाहिए? मतलब 1 साल के बाद मिलेगी तो चलेगा या 5 साल के बाद मिलेगी तो चलेगा?
जितना जल्दी हो सके। ये कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, मतलब बिजनेस है, उसको धीरे धीरे बिल्ड करना होगा, तो एकदम से तो नहीं होगा। लेकिन आपके लिए क्या मन में टारगेट है? 2 साल। 2 साल, फाइन। और आप दिन में कितना घंटा दे सकते हो इस बिजनेस को करने के लिए? जॉब चला गया तो वही 8 घंटा वेरी का गुड, टाइम। वेरी गुड। ये सारी पॉसिबल है। अगर वो कहती कि मैं 1 घंटा दूंगी और 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए, तो मुमकिन नहीं है। तो आप उनको सीधे बता सकते हो कि हम प्लानिंग करेंगे, इस तरह से नहीं होता है, आपको इस तरीके से काम करना है। इसीलिए क्वेश्चंस बहुत पावरफुल है, वरना हम दोनों अज्यूम करते थे कि वो काम करेंगे और पता ही नहीं है कि वो कितना समय, कितनी इनकम चाहते हैं, कब तक चाहते हैं, नहीं पता है। क्वेश्चंस आर रियली वेरी वेरी पावरफुल। ओके, हिम्मत करके क्वेश्चंस पूछिए। थैंक यू सो वेरी मच। गुड बाय। निशान, वी आर थ्रू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपके इस प्रेजेंटेशन के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए जो आपने दिया हम सबको। आई एम श्योर आपके इस 1 घंटे के सेशन में हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स है जो कोई भी सीख सकता है, कोई भी समझ सकता है। एंड इट्स थैंक्स टू योर एक्सपीरियंस, थैंक्स टू योर नॉलेज एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग इट एज वेल। फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चंस आदि आंसर्स का सेशन कि हाउ टू गेट यस इन नेटवर्क मार्केटिंग। एक बहुत इन्फेमस किताब है इस टॉपिक के ऊपर एलन पीस की तरफ से। और मैं एडवाइस करूंगा कि जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ रहा है, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहा है, वो एक बार इस किताब को जरूर पढ़े। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लेसन्स इन दैट बुक, एंड ये आपको और भी ज्यादा सफलता दिला सकता है। आई थैंक यू वंस अगेन धीमन सर, रश्मि मैम, फॉर दिस इनक्रेडिबल सेशन। फ्रेंड्स, कल 5:30 बजे फिर से हर्षिता मैम का बीबीएस है, जीबीडी है, एक स्टूडेंट की तरह चालू करा था उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी अपनी, और आज की तारीख में मल्टीपल लैक्स ऑफ इनकम कमा रहे हैं और अपनी सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। तो मोदी केयर बिजनेस के बारे में और जानने के लिए और सफलता कैसे पाए उसके बारे में और जानने के लिए कल फिर से इसी वक्त मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।